ये बाउंड्री हज़रत खदीजतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। वो घर है जिसके अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। तो ये वो पहाड़ी है जिसके ऊपर चढ़ के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। आपको इस सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी। ये वो खिड़कियां हैं जिससे एक बुढ़िया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करती थी। ये जो बड़ी जगह नज़र आ रही है आपको, ये आजकल टॉयलेट्स हैं और ये टॉयलेट्स बनाने का रीज़न ये है कि ये जगह अबू जहल का घर थी। यहाँ पे आपको ये जो रोशनियों वाली बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली सफ़ा और मरवा है, यानी सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ इसके अंदर हैं। यानी उस तरफ सफ़ा की पहाड़ी है और वहाँ से आप सही करते हुए वहाँ तक जाते हैं तो आपकी एक सही मुकम्मल होती है और आप मरवा पे पहुँचते हैं। इसकी हलाल छोटी सी ट्रिक ये है कि आप जब यहाँ से घूम के जाते हैं और वापस आते हैं तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपने लेफ़्ट की तरफ होते जाएँ। लेफ़्ट की तरफ होने की वजह से आपका जो आखिरी चक्कर ख़त्म हो रहा होगा, आप उस टाइम हजर अस्वद और काबा बैतुल्लाह के बिल्कुल पास होंगे तो आप बोसा भी दे सकते हैं। और बाबुल उमरा के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे मकाम इब्राहीम है, ये बाबुल उमरा है, जहाँ लोगों का हजूम है। ये जगह हजर अस्वद है जहाँ सिक्योरिटी वाला खड़ा। अब ये जो काबा बैतुल्लाह का हिस्सा है इसको हतीम कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो किसी वजह से अधूरा रह गया था जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। तो ये नमाज के बाद औरतों के लिए हतीम को खोलते हैं तो औरतों का हजूम और जोश देखें किस तरीके से धक्के मार मार के अंदर हतीम के जा रही हैं नफल पढ़ने के लिए। इनमें कोई खास किस्म का कमांडो जाग चुका है इस टाइम। माशाल्लाह काबे को बोसा देने के बाद ऐसा लगता है जैसे सारे कर्जे माफ़ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हशाश वशाश यहाँ से वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे मिले हैं कच्चे के डाकू। ये देखें अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीर गुलामी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुले दिल से खुशामदीद। मक्का मुकरमा के जिस मकाम के ऊपर आज मैं मौजूद हूँ, ये बेसिकली हरम शरीफ के इतराफ़ या उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर है। यहाँ पे इस्लामी तारीख़ के बहुत सारे मकामात मौजूद हैं। सबसे पहला मकाम जो आपको मैं दिखाऊँगा वो ये बाउंड्री है। माशाल्लाह ये बाउंड्री हज़रत खदीजतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है माशाल्लाह। अगर मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ उस तरफ तो गज़ा गेट आता है और गज़ा गेट से एंटर होने के बाद अगर मैं सीधा सीधा चलना शुरू करूँ तो सीधा चलने के बाद मेरे उल्टे हाथ के ऊपर ये पीले रंग का एक घर आता है जो कि माशाल्लाह वो घर है जिसके अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया, यानी वो वहाँ पैदा हुए। अब इससे अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यानी वो हुज़ूर पाक सल्लम का घर है और ये खदीजतुज़ ज़हरा का घर है माशाल्लाह। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चलना शुरू करता हूँ तो आपको एक टूटी हुई पहाड़ी नज़र आ रही होगी। इस पहाड़ी के इतने ज़्यादा किस्से और इतने ज़्यादा इसकी कहानियाँ हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो शायद उसके लिए मुझे एक मुकम्मल वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ये वो पहाड़ी है जिसके ऊपर चढ़ के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। और एक रवायत में मौजूद है कि शायद ये वही पहाड़ी है जिसके ऊपर जब कौम नूह के ऊपर अज़ाब आया था और तूफ़ान और पानी हर तरफ चढ़ गया था तो इस पहाड़ी के ऊपर हजर अस्वद आकर ठहरा था। इसके साथ ही अगर मैं थोड़ा सा आगे चलना शुरू करूँ तो आपको इस सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी। ये वो खिड़कियां हैं जिससे एक बुढ़िया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करती थी और बाद में हुज़ूर पाक सल्लम ने जब उसकी तीमारदारी की और उसकी खिदमत की तो वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया और इस्लाम के अहाते के अंदर आ गई। इसी पहाड़ी से अगर मैं आपको सीधे हाथ पे दिखाऊं तो ये जो बड़ी जगह नज़र आ रही है आपको, ये आजकल टॉयलेट्स हैं और ये टॉयलेट्स बनाने का रीज़न ये है कि ये जगह अबू जहल का घर थी। सुभान अल्लाह। तो इसके ऊपर लानत भेजने के लिए मुसलमानों ने या सऊदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टॉयलेट्स बना दिए, यानी मेल और फीमेल के टॉयलेट्स हैं इसके अंदर। सुभान अल्लाह। यहाँ से मैं गज़ा गेट से एंटर हुआ और जैसे ही मैं मज़ीद आगे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ये जो रोशनियों वाली बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली सफ़ा और मरवा है, यानी सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ इसके अंदर हैं। यानी उस तरफ सफ़ा की पहाड़ी है और वहाँ से आप सही करते हुए वहाँ तक जाते हैं तो आपकी एक सही मुकम्मल होती है और आप मरवा पे पहुँचते हैं। इसी तरीके से आप मरवा से सफ़ा और सफ़ा से मरवा 7 तवाफ़ पूरे करते हैं। एक डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यू लेजिस्लेशन है या जो नए कायदे कानून यहाँ पे सऊदियों ने बनाए हुए हैं वो ये हैं कि अगर आप एहराम की हालत में हैं तो तब आप बैतुल्लाह यानी काबा के इतराफ़ में चक्कर लगा सकते हैं या फिर आप सफ़ा मरवा के इतराफ़ में सही कर सकते हैं। अगर आप एहराम की हालत में नहीं हैं तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये माशाल्लाह गेट है जहाँ पे सफ़ा की पहाड़ी है, आपको अंदर से दिख रही होगी। यहाँ से सही शुरू होती है। यहाँ अक्सर बच्चे बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं।
इनकी कीमतें तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप उनसे पानी या कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अक्सर ये पानी की बोतलें बेच रहे होते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी होती हैं जो अक्सर बेच रही होती हैं। वल्लाह आलम इनके हालात शायद सही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अरबी ज़्यादातर सुख में ही हैं और उनके लिए ज़्यादा आसानी है, लेकिन वल्लाह आलम। अब ये एक गेट है जिसमें से हुजाज कराम यानी वो लोग जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं वो एंटर हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखेंगे जो नॉर्मल कपड़ों में हो, यानी सभी लोग यहाँ पे एहराम की हालत में हैं। अगर मिसाल तौर पे आप एहराम की हालत में नहीं हैं तो सामने जो सिक्योरिटी खड़ी हुई है वो आपको यहीं से वापस भेज देगी। मैं देखता हूँ हो सकता है कोई बंदा ऐसा आए जो एहराम की हालत में नहीं है और उसको ये वापस भेज दूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये एक बंदे को उसने रोक दिया और वापस लेके जा रहा है। तो ये एक ट्रिक भी है कि अगर आप जाना चाहते हैं अंदर तो आप एहराम पहन लीजिए। अक्सर कहा जाता है कि इसके ऊपर दम वाजिब हो जाता है कि अगर आप एहराम पहन लेते हैं और आप उम्रा नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात फजूल है और कोई दम वाजिब नहीं होता, क्योंकि हमारा ख़ुद का बनाया हुआ तो इस्लाम है नहीं और ना वक्त के साथ साथ हम लोगों ने इसमें बदलाव करने थे या कॉन्ट्रडिक्शंस करनी थी। तो जो इस्लाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया और 9 हिजरी खुतबातुल विदा में जो कुछ बता दिया वहाँ पे मेरे ख्याल में दीन मुकम्मल हो गया। उसके बाद कोई कॉन्ट्रडिक्शन या कोई ज़्यादा दीन में काबिल कबूल नहीं है। अगर आप एहराम की हालत में हैं दोबारा तो एक दरवाज़ा जहाँ से हम आए हैं वो था और दूसरा 79 नंबर डोर है जो थोड़ा सा आगे जाके, यानी ये क्लॉक टावर है, इसे थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे आपको नज़र आएगा। आप उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं और अपना उम्रा कर सकते हैं। और अगेन अगर आपने उम्रा नहीं भी करना फिर भी आप एहराम की हालत में अंदर जाएं और तसल्ली से काबा बैतुल्लाह के पास जाएं, काबा को बोसा दें। हजर अस्वद को अगर चूम सकते हैं चूमें, नहीं चूम सकते रश है तो छोड़ दें, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको चूमना ही चूमना है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत भी आपको ये पता ही होनी है कि हजर अस्वद के बारे में उन्होंने कहा था कि तू सिर्फ एक पत्थर है, अगर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा ना होता तो मैं भी तुझे कभी भी ना चूमता। तो इसलिए ज़ोर ना लगाएं वहाँ पे, वहाँ बूढ़े होते हैं और औरतें होती हैं तो उनको चूमने दें, आप छोड़ दें और इस चीज़ को अवॉइड करें। यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स हैं। अगर आपको आके रहना है, अगर तो आप सुपर रिच हैं तो आके इन में रहें या क्लॉक टावर में रहें, और अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर वो जो सामने होटल है उसके साथ से लेफ़्ट साइड पे रास्ता जा रहा है जो कि इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाता है और वहाँ पे कुबरी एक जगह है, वहाँ पे आपको नॉर्मल प्राइस में होटल्स इजीली मुयसर है। मतलब तकरीबन 100 रियाल से शुरू होता है, 120 130 रियाल। अगर आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं तो ईज़िली आप साफ़ सुथरा रूम लेके उसमें रह सकते हैं। माशाल्लाह हुज्जाज कराम को देखें, किसी ने सही कहा है कि काबे की रौनक, काबे का मंदिर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना रश मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में घूम चुका हूँ। अक्सर कहा जाता है कि टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद मक्का नहीं है, क्योंकि मक्का कभी सोता नहीं है। अच्छा, बैक टू टॉपिक। अगर आप कुबरी में रहते हैं जो इस तरफ है जहाँ पे ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी बंगाली इंडियन रहते हैं, तो आप सीधा सीधा आएंगे और आप इस गेट से एंटर हो के सीधा काबा की तरफ आप चले जाएंगे। यानी इस गेट से आप सीधा एंटर होंगे, एंड में जाके आपने लेफ़्ट लेना है और फिर सीधा जाएंगे। एक सीढ़ियाँ उतर रही होंगी, वो सीढ़ियाँ उतर के दोबारा राइट और लेफ़्ट पे आपके काबा बैतुल्लाह होगा। लेकिन अब ये मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, लोगों को काफ़ी सारों को उन्होंने रोका हुआ है क्योंकि वो नॉर्मल लिबास में हैं। अगेन सेम ट्रिक अप्लाइज कि अगर आपने इसके अंदर जाना तो आप एहराम पहन के आएँ। अब जैसे कि कल मेरा कोई उम्रे का प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहराम पहन के आऊँगा और इसके अंदर एंटर होगा। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि अगर आप नॉर्मल कपड़ों में हैं तो फिर आप गेट नंबर 84 से एंटर होते हैं। वहाँ से एंटर होंगे तो आपको नॉर्मल कपड़ों में एंटर होने दिया जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर जाएंगे या फिर छत के ऊपर चले जाएंगे। मैं अभी गेट नंबर 74 की तरफ गामज़ान हूँ। नॉर्मल कपड़ों में आप जितनी बार मर्ज़ी यहाँ अंदर जाएँ, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आप एहराम में हैं तो फिर आपको यहाँ से ये एंटर नहीं होने देंगे। ये गेट नंबर 74 है जिसमें आपने एंटर हो जाना है अगर आप एहराम की हालत में नहीं हैं। अभी कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम हो।
अगर मैं बिल्कुल सीधा जाता हूँ तो मैं तवाफ़ में शामिल हो जाता हूँ, यानी अगर वहाँ से मैं काबे के तवाफ़ करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ से कर सकता हूँ। और अगर मैं वहाँ से राइट मुड़ जाऊँगा तो बैठने की जगह है, और अगेन जगह जगह पे पानी की सबीलें हैं माशाल्लाह ज़मज़म की। तो जैसे पाकिस्तान में कुछ ड्रॉप्स एक कूलर में डाल के पीने होते हैं, वैसे पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप खुल के पिएँ और अपने साथ ले के भी जाएँ, तो बहुत ईजी है। और ज़्यादातर जितने यहाँ पे खिदमत के लिए लोग मामूर हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी बंगाली हैं, तो आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई अरबी सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है तो वो अंग्रेज़ी बोलना पसंद नहीं करते और हमारी ज़बान शायद उन्हें समझ नहीं आती। तो यहाँ से अगर मैं बिल्कुल सीधा जाता हूँ तो सामने काबा बैतुल्लाह है, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारे रास्ते बंद किए होते हैं जिसकी वजह से आप काबा बैतुल्लाह को देख नहीं सकते। ये सब जितने भी लोग यहाँ पे फिरे ये सब तवाफ़ करें माशाल्लाह। कल जब मैं एहराम की हालत में आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नीचे तक लेके जाऊँगा और वहाँ दिखाऊँगा कि किस तरीके से तवाफ़ हो रही है। मेरा सलाम होगा दर नबी। अच्छा, मैं अगर गेट नंबर 74 में से बाहर आऊँ और यहाँ से मैं सीधा जाके उल्टे हाथ पे हो जाऊँ तो तकरीबन 5 से 7 मिनट वॉक करने के बाद सीधे हाथ पे एक पहाड़ी आएगी। उस पहाड़ी के ऊपर वो कब्रिस्तान है जिसमें दौर जाहिलियत में लोग अपनी बेटियां पैदा होते साथ उनको दफन कर दिया करते थे। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक कुरान की आयत भी नाजिल की जिसका मफ़हूम कुछ ऐसा है कि वो दरगोर की हुई लड़की अपने उस बाप से या दरगोर करने वाले से पूछेगी कि किस जुर्म की बना पे मुझे ज़िंदा दरगोर किया गया। वादे के मुताबिक इस टाइम मैं एहराम में हूँ और आपको ये एहराम नज़र आ रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद आज बिल्कुल भी उम्रा करना नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं हाजियों की एक भीड़ में से गुजर रहा हूँ और क्योंकि मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो लोग मुझे बड़ी अजीब हकारत की नज़रों से देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा होगा कि मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ और साथ में मैंने ग्लासेस पहनी हुई है। तो मेक श्योर कि अगर आप वाकई ही उम्रा करने जा रहे हैं तो कोई ग्लासेस, टोपी, कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक की कोशिश करें कि घड़ी भी आपके पास ना हो। इस जगह तक आप जूतों के साथ आ सकते हैं। जब बिल्डिंग के अंदर आप एंटर होंगे तो जूते उतार दीजिए। अक्सर अरबी जूतों के साथ अंदर भी जा रहे होते हैं जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और मस्जिद के जो तकद्दस है उसका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ को आपको सभी एहराम वाले ही नज़र आएंगे, एहराम के बगैर कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। बड़ा रहूँगा बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम हो। ये सब माशाल्लाह मस्जिद के इतराफ़ का जायज़ा है, इंतहाई खूबसूरत। इस तरफ आदमी हैं जो मस्जिद में बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस तरफ मस्तूरात हैं लेकिन आगे आदमी है। यहाँ से आपको माशाल्लाह काबा बैतुल्लाह थोड़ा बहुत मैं दिखा सकता हूँ ये अंदर, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं इसके करीब जाके भी आपको दिखाऊंगा। बड़ा रहूँगा बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा दर नबी पर बड़ा रहूँगा बड़े ही रहने से काम होगा। अच्छा, अब क्योंकि मगरिब की नमाज़ होने वाली है तो 3-4 सफ़े या 5-6 सफ़े मेरे आगे बन चुकी हैं और लोग यहाँ पे रुक गए हैं, बाकी लोग अभी भी तवाफ़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने दोबारा फ़ोन निकाला और कोशिश की कि मैं आप लोगों को हजर अस्वद दिखा दूँ। तो माशाल्लाह ये हजर अस्वद है, सुभान अल्लाह। ये और बाकी हुज्जाज कराम अभी तक तवाफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया तो इस वजह से यहाँ रुकना बेहतर है, नहीं तो इसके सामने नमाज का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हजर अस्वद के बिल्कुल सामने ये लाइट्स हैं सबज़, ये सब तो चलता है कि हजर अस्वद आ गया अगर आप भीड़ में खो गए हैं, अदरवाइज़ अगर आप करीब है तो आपको सामने से भी नज़र आ जाता है माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि हजर अस्वद मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया तो इसके बिल्कुल साथ ही मकाम इब्राहीम है, ये जो गोल्डन रंग का आपको नज़र आ रहा है।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله बाबुल उमरा के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे मकाम इब्राहीम है, ये बाबुल उमरा है। और जहाँ लोगों का हजूम है, ये जगह हजर अस्वद है, जहाँ सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह, या अल्लाह कबूल कर। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और नमाज जनाजा के लिए दो लोग दोबारा रुक गए हैं। यहाँ अक्सर नमाज के बाद नमाज जनाजा होता है, क्योंकि हजाज कराम का रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो कोई ना कोई फौत होता रहता है। अल्लाह ताला उनको इस पाक ज़मीन में मदफून कर देता है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तवाफ़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये जो काबा बैतुल्लाह का हिस्सा है, इसको हतीम कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो किसी वजह से अधूरा रह गया था। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, तो ये हिस्सा किसी वजह से अधूरा रह गया था, इसे हतीम कहा जाता है। दर नबी पर पड़ा रहूँगा। अभी ईशा का टाइम होने वाला है और हाजियों ने कतारें बनानी शुरू कर दी हैं। यानी मेरी भी कोशिश है कि मैं हतीम के बिल्कुल सामने नमाज़ पढ़ लूँ। ये निज़ाम है। तकरीबन 2 कतारें बन गई हैं, यानी 2 सफ़े, और बाकी भी हाजी दरमियान से गुजर रहे हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हतीम में ना सही, लेकिन हतीम के बिल्कुल सामने पहली साफ़ में इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूँगा। ये पहली साफ़ है। माशाल्लाह ईशा की अज़ान हो गई है। حي على الصلاة कि नमाज के बाद औरतों के लिए हतीम को खोलते हैं, तो औरतों का आप हजूम और जोई देखें किस तरीके से धक्के मार मार के अंदर हतीम के जा रही हैं नफल पढ़ने के लिए। इनमें कोई ख़ास किस्म का कमांडो जाग चुका है इस टाइम। चेक करें, मर्द तसल्ली से सुकून से खड़े हुए और औरतें फुल कमांडो मोड में। जज़ाक अल्लाह, इनको जज़ा दे, अल्लाह इनका हतीम में नमाज या नफल पढ़ना कबूल करे, आमीन सुम आमीन। ये सिर्फ वुमेन ओनली टाइम है, इसमें कोई मर्द अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब मैं भी थोड़ा सा जोर लगाऊंगा, जाऊंगा आगे, बिना किसी को धक्का दिए हुए कोशिश करूंगा कि काबा को बोसा दे दूं। एक बोसा दे के मैं निकलूंगा, किसी के ऊपर ना चढ़ूं, ताकि मैं और बाकियों को भी मौका मिला। आमीन। दर नबी पर पड़ा माशाल्लाह काबे को बोसा देने के बाद ऐसा लगता है जैसे सारे कर्जे माफ़ हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हशाश वशाश यहाँ से वापस जा रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी जिस तरफ से मैं आया था वहीं से मैं वापस जाऊँ और आपको बाकी का टूर मुकम्मल कराऊँ। ये मैं किंग फहद गेट की तरफ आ गया हूँ एलिवेटर से। तो यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूँ तो 79 नंबर गेट से मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे बाहर निकलना नहीं है। अभी मैं यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा बैठूँगा और तसल्ली से थोड़ी इबादत करूँगा, क्योंकि कल मैं मदीना जा रहा हूँ, तो आज का मैं ये चांस ज़ाया नहीं करना चाहता। तो अगर आप यहाँ से एग्ज़िट होना चाहते हैं तो ये खरूज एग्ज़िट बाहर निकले गए बोर्ड लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाया कहाँ से मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे रब का बहुत शुक्र। अल्लाह आप सब देखने वालों के ऊपर अपना खुसूसी रहम करे और आप लोगों को यहाँ इस पाक बाबरकत घर की सादत दे आने की, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक डेस्क बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये फतवा या इस्लामी कोई भी क्वेश्चन है उनके ये जवाब देते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप यहाँ से इनसे पूछ के और जवाब ले सकते हैं इसमें। माशाल्लाह मस्जिद के अहाते के अंदर दाखिल हो गए हूँ, तो यहाँ आप कहीं पे भी बैठ के तो नफल या ज़िक्र अज़कार या कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। साथ में जमज़म की सबीलें हर जगह के ऊपर मुझे इंतहाई प्यास लगी है, एक बार तो पी चुका हूँ, लेकिन जमज़म पता नहीं एक ऐसी चीज़ है कि बस पीते जाओ और पीते ही जाओ। तो कोई 4-5-6 गिलास मजीद पी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो कोशिश ये करनी है कि आपने पानी यहाँ पे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ से भरना है और सिंपली पी लेना। और खाली गिलास को इस साइड पे फेंकना है ताकि रीयूज़ ना हो। ये वाले साफ गिलास हैं और ये गंदे हैं, ताकि ये ना आपका गंदा गिलास को यूज़ कर ले। सलाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने
अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कुरान जो भी मैंने बात करनी थी वो कर चुका हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से इस टाइम लेटा हुआ हरम शरीफ के अंदर। मतलब इस मस्जिद में इतना सुकून है कि कोई हद नहीं है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊँ या मैं होटल में जाके जो है ना टाइम ज़ाया करूँ। दिल कर रहा लेटूँ भी तो यहीं पे ही लेटा रहा हूँ आराम सुकून से। काबतुल्लाह के अतराफ़ में जिधर भी आप जाएँ एग्जैक्टली ऐसा ही सेम मंज़र होता है, ऐसी ही सेम सिचुएशन उन्होंने बनाई हुई है। बैठने की जगह से लेके और इबादत करने की जगह तक हर चीज़ तकरीबन मोर और लेस सेम ही है। तो यहाँ से भी मैं एग्जिट होने लगा हूँ। तो ये माशाल्लाह क्लॉक टावर के पास एग्जिट होते हैं यहाँ से। मतलब एंटर में हुआ था गेट नंबर 79 से और निकला हूँ मैं गेट नंबर 89 से। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई। अगर आप मेरे उल्टे हाथ पे जाएंगे तो गेट गज़ा है। गेट गज़ा से एंटर होने से पहले आपके बैक साइड पे होगी मस्जिद जिन और मस्जिद शजर। उसके बाद जब आप एंटर होते हैं तो उल्टे हाथ के ऊपर आपको वो घर नज़र आएगा पीले कलर में जिसमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। उसके सीधे हाथ पे आपको वो घर नज़र आएगा जहाँ खतीजत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर था। उस घर के बैक साइड पे मलून का घर जो भी मैंने आपको दिखाया जो टॉयलेट के उसमें बदल गया है और वो अबू जहाल का बेसिकली घर था। थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ऊपर दो छोटी खिड़कियां नज़र आती हैं जिससे वो बूढ़ी औरत हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करती थी। उससे थोड़ा सा पीछे आएँ तो वो पहाड़ी का कोना है जिस पहाड़ी के कोने के ऊपर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद के दो टुकड़े किए थे और हजर अस्वद कौम नूह के अजाब के वक्त जिस टाइम कौम नूह का अजाब आया था और पानी हर तरफ था तो हजर अस्वद उस पत्थर के ऊपर आके ठहरा था और कहा जाता है कि उसी पत्थर की बेस में बाबा आदम भी मदफून है, लेकिन इसके बारे में शोर नहीं है। उससे जब आप मज़ीद थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको वो कब्रिस्तान नज़र आता है जिसमें ज़माना दौरे जालियत के अंदर लोग अपनी नामालूद छोटी बच्चियों को दफना दिया करते थे, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक सूरत भी नाजिल की जिसमें वो क़यामत के दिन अपने बाप से या उस बंदे से पूछेगी कि किस जुर्म की सज़ा पे तूने मुझे यहाँ पे दफनाया। हम आगे आते हैं तो ये आइकॉनिक क्लॉक टावर है जिसके अंदर होटल्स वगैरह और काफ़ी सारे रूम हैं, लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ अफोर्ड करना ऑनेस्टली। और अगेन 79 नंबर डोर से आपने एंटर होना है। अगर आपने एहराम पहना है नहीं तो आपने 84 नंबर गेट से एंटर होना है। ये आज के लिए काफ़ी था। हजर असवद भी आपको दिखा दिया और मकाम इब्राहिम भी दिखा दिया और जो चीज़ें मैं दिखा सकता था सब आपको दिखाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगेन अगर आपने उम्रा कर लिया और उम्रे के बाद आप एहराम पहनते हैं तो कोशिश करें बार बार एहराम पहन के अंदर ना आए, क्योंकि उससे हाजियों को तकलीफ होगी और जिसका हक है वो बेचारा अंदर नहीं जा सकेगा और मुश्किल में पड़ेगा। अच्छा, मैं इस टाइम मक्का टावर में घूम रहा हूँ, कुछ भूख लगी थी, मैंने कहा कुछ खाना खा लूँ और यहाँ पे मुझे मिले हैं कच्चे के डाकू। ये देखें नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे और इन लोगों ने मेरी खिदमत भी बड़ी की है। यही सऊदीया में रहते हैं और इन्होंने मुझे अल बेक का बहुत ज़बरदस्त किस्म का बर्गर खिलाया और बिला वजह खिलाया, लेकिन मेरे भाई बन गए। भाई क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये कहना चाहते हैं कि हमें भी इंटर की किराया पे गलत करें, हमें इंग्लैंड लेके जाए ताकि हम आप क्या कहना चाहते हैं भाई? भाई हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, वैसे ऐसे ही आपसे मुलाकात हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही मुसलमान आपका आपस में भाई है। माशाल्लाह यार बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर यकीन करें बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह आप लोगों ने भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, ठीक है? पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे सारे, कोई अच्छी सी दुआएं कर दें। आमीन आमीन। और इसके अलावा के लिए कोई अच्छा सा नया लीडर आ जाए और इमरान खान को आज़ादी दे। आमीन। क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में? हम पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, बस ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान का बस गुड हो गया। सलाम अलैकुम हबीबी, कीफ़ा हाल? से फ्यू वर्ड्स अबाउट पाकिस्तान। मियाँ मियाँ, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। पर बड़ा